हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो, अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन नाउन नंबर पढ़ रहे थे। नाउन नंबर का पार्ट 1 जो है अपना हो गया था। इनकी रूल तीन तीन रूल हो गए थे। अब अपन बात करें फोर्थ रूल की। किसकी बात करें? फोर्थ रूल। फोर्थ रूल से पहले अपन को जो है रूल थर्ड जो है पूरे याद होने चाहिए। एस एच है, सी एच है, अक्स है, ओ है, तो वो अगर नाउन के अंत में आते हैं तो उस नाउन में अपन क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन चीज ये है कि जिस भी नाउन के लास्ट में अपन एस लगा देंगे वो क्या बन जाएगी? प्लूरल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्लूरल बन जाएगी। प्लूरल बनाने के लिए एस तो आपको लास्ट में लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो देखो, रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है आपके पास कि नाउन बहुत सारी होती है, शब्द बहुत सारे होते हैं, तो शब्दों के अंत में किसी के लास्ट में तो वाई आ जाता है, किसी के लास्ट में एस आ जाता है, किसी के लास्ट में एक्स आ जाता है, किसी के लास्ट में ओ आ जाता है, किसी के लास्ट में एफ आ जाता है, किसी के लास्ट में एफ ई आ जाता है। तो उन सब के ही जो है क्या होंगे? प्लूरल अलग अलग तरीके से बनेंगे। सबसे पहले प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। यानी किसी नाउन को संख्या में अधिक बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? संख्या में अधिक बनाने के लिए। जैसे मैं लिखूं पेपर, क्या लिखूं? तो पेपर का क्या बनेगा? पेपर्स। क्या बनेगा? पेपर्स। पेन का क्या बनेगा? पेन्स। पेंसिल का क्या बनेगा? पेंसिल्स। शू का क्या बनेगा? शूज। ठीक है? तो ये तो अपन को जो है क्या रखना है? ध्यान रखना है। इधर सिंगुलर में जो सिंगल चीज डिनोट होती है और प्लूरल में जो प्लूरल चीज डिनोट होती है। अब अपन बात करें किसकी? रूल नंबर 4 की। देखो, रूल नंबर 4 का बोला है वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 4, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, सपोज करो वाई के अंत में क्या है? नाउन वो है, जैसे टी ओ वाई। इस नाउन के लास्ट में क्या गया? वाई आ गया ना। तो ये नाउन है टॉय। टॉय का मतलब क्या होता है? खिलौना। क्या होता है? खिलौना। और वस्तु है ये खिलौना, तो वस्तुओं के नाम क्या होते हैं? नाउन में होते हैं। क्या होते हैं? नाउन होते हैं, जिनको अपन देख सके। अपने आसपास जो भी चीजें होती है वो क्या होती है? नाउन्स होती है। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो तो देखो दो नियम चलेंगे। वाई हो तो पहला क्या है? यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले अगर कोई वोवल हो, वोवल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू। क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वोवल। यानी किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो? कोई वोवल हो, तो उस नाउन में या उसमें एस लगाकर ही बहुवचन बनाएंगे। क्या लगाकर? एस लगाकर ही बहुवचन बनाएंगे। एग्जाम्पल आपके पास में है। देखो एग्जाम्पल क्या है, इधर से बी ओ वाई। क्या है? बी ओ वाई। बॉय मीन्स लड़का। नाउन के अंत में वाई है। वाई से पहले देखो आप क्या मिल रहा है? वोवल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वोवल मिल रहा है। तो वोवल क्या है? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। वाई से पहले वोवल मिल रहा है, तो बी ओ वाई और एस। ये क्या बन गया? वॉइस बन गया। क्या बन गया? वॉइस बन गया। क्योंकि अपने पास जो वाई से पहले क्या था? वोवल था। क्या था? क्या था? वोवल था। वाई से पहले क्या था? वोवल था। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है बी के बाद कोई भी ले, जैसे बी ए वाई भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है?
बे का मतलब होता है जैसे खाड़ी, क्या होता है खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी होती है बे ऑफ बंगाल, है ना। तो BAYS, क्योंकि वाई से पहले यहाँ देखो AEIOU है, वाई से पहले क्या है यहाँ पे भी ए है, ओ हो, ए हो, ई हो, आई हो, वो यू हो, कोई भी मिल सकता है वाई से पहले। ओ का जो है अपन ऐसे नहीं कर सकते भाई, कोई मिलना चाहिए तेरे को। तो वोवल्स, वोवल्स 5 वोवल्स है, पांचों वोवल्स में से कोई भी मिल सकता है। जैसे TOY टॉय, कुछ गिने चुने एग्जांपल लेंगे तो टॉयज, कीज, डेज और मंकीज। अब देखो वाई से पहले क्या था, ये था, वाई से पहले क्या था, ये था, वो वाला एग्जांपल ये सुन। वाई से पहले क्या था, ईसा, वाई से पहले वो सारे वोवल्स से तो सब में एस लगा के क्या बना दिया हमने, प्लूरल बना दिया। समझ में आई बात, वोवल, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल वोवल, ये सबको याद नहीं है, बस इस एग्जांपल से ध्यान रखो। वाई वाई है, वाई से पहले वोवल है, यानी कि इसी के जैसे पढ़ेंगे सारे, ठीक है। कोई सी भी स्पेलिंग हो वाई से पहले देख लो, ठीक है। अब देखो अपन बात करें इसी का सेकंड एग्जांपल है। यदि नाउन के अंत में वाई हो, यदि नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे। ये एक नया वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो यानी वोवल नहीं हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो यानी वोवल नहीं हो, AEIOU के अलावा और कुछ मिले, BCDFGHJKL, है ना, ये MNPQR, ये सब वोवल है। उनको छोड़कर ABCD में जितने भी 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 क्या होते हैं, वोवल होते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे। क्या लगेगा बेटा, IES। जैसे स्टोरी, वाई से पहले क्या आ गया, आर आ गया, तो देखो वाई हटाकर करिया और क्या लगाएंगे, IES। जैसे बेबी तो BAB और वाई हटाकर IES। और एग्जांपल जैसे कंट्री, COUNTR, वाई कंट्री, और सिटी, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। COUNTRIES कंट्रीज, वाई से पहले क्या था, सिटीज, यहाँ भी सिटीज, ठीक है। वाई से पहले यहाँ पे क्या था, टी था, वाई से पहले आर था, वाई से पहले आर था, वाई से पहले बी। कॉन्सोनेंट हो गए, कॉन्सोनेंट होते क्या लग गया, वाई हट गया और वाई हटाकर क्या लगा दिया, उसमें वाई को हटाना नहीं है, कहीं वाई हटाकर ऐसा लगा दिया, हो जाता है कई बार कंफ्यूजन, भाई वाई इसमें हटाना है इसमें हटाना है, तो जो है कई क्या करते हैं बच्चे, TO वाई हटाकर ऐसा लगा देते, ठीक है। अब देखो वाई हटाकर ऐसा लगाओगे तो भी आपको ये शब्द हटासा लगेगा, यार मैंने ये शब्द तो कहीं देखा नहीं है। फिर सपोज करो आपने दो वाई हटाकर जो है IES लगा दिया तो भी आपको ये लगेगा यार ये वर्ड तो मैंने कहीं देखा नहीं है। फिर आपने सपोज करो जो है वाई के जो है टेबल क्या लगा दिया, ES लगा दिया, तो ये शब्द जो है आप देख सकते हैं, भाई ये मिल जाता है कई बार, ठीक है। तो बस ठीक है, लेकिन कम मिलेगा। फिर अपन देखेंगे ना TOYS, ये तो भाई मिलता है टॉयज, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हो गया। इनको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल उतारने के बाद ये वाले एग्जाम्पल नीचे उतारने हैं, मेरे पास है लेकिन मैंने वहाँ उतार दिए, अब आपको नीचे उतारना है, ठीक है। हमने इधर वाला साफ करूँगा जरूर, ठीक है। रूल नंबर 5 अच्छा रूल है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, सीखना पड़ेगा।
लेकिन एक चीज मैंने आपको पहले बताई, पार्ट 1 में पढ़ाई कि सिंगुलर प्लूरल जो मैंने बोर्ड में लिखा, बोर्ड पे लिखा दिए, उनसे बाहर नहीं आता। अगर उनसे कोई बाहर आता है तो उसमें एस लगा दो आप, उसमें क्या लगा दो, एस लगा दो, वो ही जो है क्या होगा आपका सही होगा। रूल 5, यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई, यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ और एफ ई दोनों को हटाकर, एफ को तो भी हटाना है, एफ ई हो तो दोनों को हटाना है, हटाकर बी ई एस लगा देते हैं। वाई हटाकर वो सॉरी एफ और एफ ई हटाकर जो है क्या लगाएंगे, बी ई एस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है टी एच आई ई एफ के एन आई एफ ई डब्ल्यू आई एफ ई डब्ल्यू ओ एल एफ फुल सी ए एल एफ काल, है ना, और बहुत, ठीक है। अब देखो इसमें तीन मतलब चोर, नाइफ मतलब चाकू, वाइफ मतलब पत्नी, वुल्फ मतलब भेड़िया, क्या होता है, भेड़िया होता है। अब देखो अपने पास क्या है कि ये बोल रहा है कि यदि किसी नाउन के अंत में एफ और एफ ई हो, यदि किसी नाउन के अंत में क्या हो, एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई दोनों को ही हटा दो और क्या लगा दो, बी ई एस लगा दो। देखो इस नाउन के लास्ट में क्या है, एफ, ये ना एफ तो हम लेंगे इसके ऊपर, है ना, अभी एफ है तो एफ हटा दो, टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स, क्या बनेगा, थीव्स, थीव्स मतलब क्या होता है, बहुत सारे चोर। नाइव्स, के एन आई। अब की बात देखो इसमें एफ ई है, एफ ई के ऊपर टोपा मेल दिया और टोपा मेल दिया, इसको तो उठेगा, के एन आई को लिख दिया और जो हट रहा है उसको हटाकर बी ई एस लगा दिया। वाइफ, एक पत्नी और पत्नियां, किसी की दो पत्नियां भी हो सकती है ना। वुल्फ, वॉल्व्स, वॉल्व्स भेड़िए, बहुत सारे झुंड का झुंड। काल्व्स, मेमना, जो बछड़ा होता है ना, बछड़ा सॉरी मेमना क्या, बछड़ा, गाय का बछड़ा जो होता है उसको काल्व बोलते हैं। तो ये हो गया वुल्फ मतलब भेड़िया, क्या होता है, भेड़िया, ये यहाँ लिख दो। और ये जो है हो गए भेड़िए, क्या हो गए, भेड़िए, और ये हो गए बछड़े, ये हो गया बछड़ा। ओके, एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, सब में एफ और एफ ई हटाकर बी ई एस लगाओगे। अब देखो इसके कुछ अपवाद भी है, वो अपवाद जो है मैं लिखूंगा, उनके बाहर कोई अपवाद नहीं है। सब में जो है एफ हटाकर बी ई एस लगा देना, एफ ई हटाकर बी ई एस लगा देना। लेकिन तीन तो पाँच छः के आसपास जो क्या इसके अपवाद है, वो मैं सारे अपवाद लिखा रहा हूँ कि उनमें एफ हटेगा नहीं, एफ ई भी हटेगा नहीं, और उनमें केवल एस लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैं देखता हूँ, देखो प्रूफ, प्रूफ, रूफ, ये भी अपवाद है। देखो प्रूफ, प्रूफ में एस लगेगा, रूफ, रूफ में भी क्या लगेगा, एस लगेगा। ये अपवाद है भाई कुछ, जैसे चीफ, मुखिया, क्या होता है, चीफ, मुख्य, चीफ मिनिस्टर,
तो चिप्स क्या होगा, चिप्स होगा, ठीक है। जैसे द्वार क्या होगा, द्वार मतलब होता है बोना, क्या होता है, बोने लोग होते हैं ना, तो उसका भी द्वार को भी क्या लगेगा, ऐसे, ठीक है, द्वार से। जैसे एंकर चीफ क्या हुआ, एंकर चीफ, ये है ना। तो देखो आप चीफ देखो बस, ये रहा। तो इसमें भी जो है रुमाल क्या होती है, ये एंकर चीफ का मतलब क्या होता है, रुमाल। एच ए एन डी ए आर सी एच आई ई एफ एस, एंकर चीफ, रुमाल, ठीक है। द्वार, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 5 हो गए मेरे ख्याल से, 4 और 5। इसके बाहर कोई बात नहीं है, ये 5 आपको याद रखनी है, अभी के लिए नहीं, 6, 7, 8 के लिए नहीं, लाइफ टाइम आपको ये याद रखनी है, ठीक है। इनको देखो कैसे याद करोगे, डबल वार है, रूफ हो दोनों में डबल, यानी ऐसे लगेगा। चीफ, एक चीफ याद करो, एक चीफ याद करो, और द्वार बोना ये याद करो, इसे बना करो, यानी लॉजिक मान लो, लॉजिक से जो क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ये हो गया आपके रूल नंबर 5। कितने रूल है इसके, 2 और है, कितने, 2 रूल्स और है। अब देखो रूल नंबर 6 ये वर्ड याद ही करने हैं। देखो हम भी याद ही करते थे, समझते थे या नहीं समझते थे, लेकिन सर क्या करते थे, रूल तो लिखाते नहीं थे और ये लिखा देते थे स्पेलिंग ही। भाई बेटा ये स्पेलिंग आ जाए तो ऐसे कर देना बहुवचन बनाने के लिए, हैं। अब उनको पता नहीं होता था कि जो वाई में एस क्यों लगा, वाई के बाद में एस क्यों लगा, इसमें वाई है भाई, तो ये हमको पता नहीं होता था, बस केवल क्या करना पड़ता था, याद रखना पड़ता था, सर का कहना मानना पड़ता था। आपको भी इसलिए मैं रूल्स आपको बताता रहूँ, लेकिन आप जो है याद करने लग, जहाँ तक आपका माइंड काम करता है ना, वहाँ तक जो है बच्चे को जो है क्या करना चाहिए, लर्न करने की आदत ही पकड़नी चाहिए, क्योंकि आपको अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो है क्या करनी है, लर्न करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि दिमाग हर समय जो है आपका क्या हो, एक्टिव हो, किस चीज़ को आपका दिमाग समझ सके, किस सारी चीज़ों को आपका दिमाग समझ सके। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपने उसको रट लिया तो काम क्लास, अब रट के करो चाहे से उसको समझ के करो, बात एक ही है, हाँ। जैसे आई में टीचर, आई में टीचर सेंटेंस बनाया, अब बच्चे ने इसको याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई बनाएगा आई के साथ एक लगा दिया, फिर टीचर भी स्पेलिंग लिख दी, वो भी बात एक ही है, बना तो रहा है ना बच्चा। रूल नंबर 6। अब देखो रूल नंबर 5 हो गए, रूल नंबर 5 हो गए। 6 रूल क्या है, स्पेलिंग बदल कर भी एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। स्पेलिंग बदल कर भी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। स्पेलिंग बदल दो पूरी की पूरी, जैसे बहुत सारी स्पेलिंग है, जैसे मैं एग्जाम्पल है ना, मैं बदल गई स्पेलिंग। कोई ऐसे बोल दे तो मोबाइल बदल दो, तो स्पेलिंग तो बदल ही लेना, ठीक है। और जैसे तित मतलब क्या होता है, दांत, तुत और ते। जैसे फुट, फुट से क्या बना, पेट। जैसे गूस, गूस से बना गीस, क्या बना, गीस। जैसे माउस,
मतलब चूहा, माइस बहुत सारे चूहे, है ना। जैसे ऑक्स, ऑक्सन, ऑक्स मतलब एक भेड़, ऑक्सन बहुत सारे भेड़, ठीक है। एक जो जैसे लाउज, लाउज मतलब क्या होता है, जू, तो लाइस, लाइस मतलब जूए, ठीक है। जूए पड़ जाती है ना सिर में, वो है लाउज, लाइस, ठीक है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड से बना क्या, चिल्ड्रन, ये भी याद कर लेना आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना प्लूरल वर्ड्स वगैरह याद करें, जैसे पर्सन याद आ रहे हैं धीरे, पर्सन, पर्सन यानी एक व्यक्ति, और पीपल यानी कि बहुत सारे व्यक्ति, ठीक है। तो ये है। अब देखो इसमें गूस, गूस का मतलब हंस, क्या होता है, हंस। माइस मतलब चूहे बहुत सारे, ये चूहा, और सबका है पर्सन मतलब व्यक्ति, क्या हो रहा है, व्यक्ति। फुट यानी पैर, एक क्वेश्चन दोनों दे है ना। मेरे ख्याल से जो है सारे सारे ये एग्जाम्पल मैंने करा दिए, यानी स्पेलिंग बदलने वाले जितने भी एग्जाम्पल है सारे ही कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा बाकी, इनसे बाहर कोई नहीं है स्पेलिंग बदलने वाला, यानी शब्द हो गए पूरे। ये कुछ शब्द होते हैं, इनको जो है बस याद कर लेना, और बाकी के जो भी वर्ड आ जाए ना इनके बाहर तो उसमें एस लगा दो और आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर अपना 6 हो गया। स्पेलिंग बदल बदल के जो है बहुवचन बन रहा है, इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या है। रूल नंबर 7 ये कहेगा कि कुछ शब्दों के सिंगुलर प्लूरल सेम ही होते हैं। कुछ शब्दों के सिंगुलर प्लूरल क्या रखो भाई, सेम रखो। जैसे पुलिस, एक पुलिस वाला भी जो पुलिस ही होगा, और बहुत सारे पुलिस आएगी तो भी पुलिस ही होगी। जैसे सीरीज, डजन, डियर, शिप, है ना, ये सब एक ही। जैसे रूल नंबर 7, कुछ नाउन्स के सिंगुलर व प्लूरल सेम, सेम मतलब समान, है ना, समान ही रहते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, ये भी लिख लेना और याद रखना। सेफ, तो क्या होगा, सेफ है ना, सिप है। जैसे पुलिस, क्या होगा, पुलिस, पुलिस। जैसे डजन, डजन, डजन मतलब क्या होता है, दर्जन, और एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, क्या होते हैं, 12 पीसेज होते हैं। कितने पीसेज होते हैं, 12 पीसेज होते हैं, ठीक है। डजन है। सिप है। डियर, डियर मतलब भी है, डियर, ठीक, डियर है। जैसे स्वाइन, स्वाइन मतलब होता है सुअर, क्या होता है, सुअर। एक सुअर होगा तो भी स्वाइन बोलेंगे, बहुत सारे सुअर होंगे तो भी स्वाइन ही रखेंगे, स्वाइन्स नहीं करेंगे। पेयर, पेयर यानी जोड़ा। अब देखो जोड़े में तो पहले से 2 आ गए ना, तो पेयर्स में होगा, पेयर ही होगा, ठीक है, पेयर्स, ठीक है। बड़ा भी सकते हैं, जैसे पेयर्स भी लगा सकते हैं तो, ठीक है, लेकिन पेयर जोड़ा आ गया, ठीक है। और एक जैसे जैसे क्या होता है, एयरक्राफ्ट, क्या होता है, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मतलब होता है विमान, क्या होता है, एयरक्राफ्ट भी जो है क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल में सेम ही रहता है। एयरक्राफ्ट है, क्राफ्ट जहाँ भी हो वहाँ पे जो है क्या आएगा आपके। जैसे सीरीज, क्या होती है, सीरीज, सीरीज मतलब होता है श्रृंखला,
क्या होती है, सीरीज भी क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहता है, सिंगुलर प्लूरल सेम रहेगा। पुलिस लिखाई हुई है, लिखाई है, ये है। इनको जो है आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना। रूल नंबर 7 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो आपका काम शुरू हो गया है कि आप जो है की स्पेलिंग्स को याद करो, जिनका अर्थ नहीं याद है वो इधर लिख दिया है। स्वयं मतलब सु है, क्या होते हैं, सु, ठीक है। तो आपका काम है अब इसको याद करना और समझना। इनको याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है, और एक जो क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट भी होता है। स्पेस क्राफ्ट भी वो होता है, है ना। लेकिन आपको एयरक्राफ्ट ध्यान रखना है, इसे तो बहुत सारे बनाने चाहिए, ठीक है। तो रूल नंबर 7 तक आपका कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 7 हो गया ना, यानी कि आपका नाउन नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो है इसको याद करना है और आपका होमवर्क यही है कि आपको इसको याद करना है। होमवर्क यही है आपका, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, शायद वो नाउन जेंडर हो सकता है। नाउन जेंडर जिसमें जेंडर बदले जाते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, और कॉमन जेंडर और न्यूटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपने पास जो है अपन जेंडर पढ़ेंगे, नाउन जेंडर। तो सबसे पहले काम तो आपका ये है कि ये नाउन नंबर जो है याद करो। नाउन नंबर याद करोगे तो आपके पास नाउन जेंडर आ जाएंगे। अगर इनको याद नहीं किया तो फिर बाद में तो पढ़ते रहो, इसे तो कॉपियाँ पढ़ते रहो। कॉपियाँ तो आप पास में से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम है याद करना, ये आपका HW है बेटा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो तक जो है धन्यवाद, थैंक यू।